नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद मुरादाबाद पुलिस ने भी पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान पूरे शहर में पुलिस द्वारा चेकिंग का अभियान चलाया गया। 20 साल बाद पंजाब एक बार फिर से कराह उठा। यहां पर 20 साल के बाद हुए आतंकी हमले में पुलिसकर्मी, सिविलियंस और अन्य लोगों की मौत हो गई, जिसमें संख्या लगभग दर्जन भर से ऊपर बताई जा रही है। इस बात को लेकर पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया गया तो मुरादाबाद के अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन, मॉल के अलावा भीड़ भाड़ वाले सभी क्षेत्रों में चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड के अलावा अन्य उपकरणों के साथ पूरे महानगर की बारीकी से चेकिंग की गई। इस मौके पर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ इंटेलिजेंस आदि के अफसर भी मौजूद रहे। अचानक हुए इस चेकिंग के अभियान से पूरे शहर के लोगों में अफरा तफरी सी मच गई कि आखिर ये चेकिंग किस बात की हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि पंजाब में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें पुलिस अधिकारी समेत लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोग मारे गए। गनीमत रही कि शाम तक पंजाब पुलिस और सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को सफल रूप से पूरा कर दिया गया और इसमें शामिल सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मुरादाबाद में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे लगातार हमारी अलर्टनेस जारी है। चेकिंग हो रही है, संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग हो रही है और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इस तरह घटना हो सकती है वहाँ पे हमारी गश्त और पिकेट लगी है। तो हम सभी अलर्ट हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हो रही। क्या कोई चेकिंग अभियान इस तरह पर चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा? जी हाँ, चेकिंग चल रही है हमारी। हमने बताया जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मॉल है, वहाँ पे चेकिंग चल रही है और ये चेकिंग हम लोग अचानक भी करते हैं और जब इस तरह कोई घटना होती है तब हम लोग राउंड द क्लॉक करते हैं। जगह जगह पे अटेंडम चेकिंग करते हैं। थाना पाकबड़ा क्षेत्र में एक युवक ने एक युवती के साथ में गन पॉइंट पर बलात्कार किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर युवक तमंचे लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र में रायपुर नवादा गांव निवासी भूरी की शादी गांव के ही रहने वाले जुबैर पुत्र इदरीस के साथ हुई थी। रविवार दोपहर भूरी का भाई वसीम पुत्र तस्लीम गांव में आया हुआ था। गांव निवासी एक युवती खेत पर जा रही थी। आरोप है कि युवती को वसीम ने तमंचे के बल पर गन्ने के खेत में खींच लिया और 3 घंटे तक खेत में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब गाँव के लोगों ने युवती की तलाश की तो उसकी चीख पुकार पर ग्रामीणों का ध्यान गन्ने के खेत की तरफ गया। ग्रामीण पहुंचे तो तमंचे के बल पर वसीम ने युवती को बंधक बना रखा था और उसके साथ रेप कर रहा था। ग्रामीणों ने दबोचकर वसीम को मार लगाई, लेकिन इसी बीच वो छूटकर भाग गया। सूचना पर पाकबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वसीम उसके हाथ नहीं आया। एसओ पाकबड़ा ओमकार सिंह ने बताया कि घटना की FIR दर्ज कर ली गई है। थाना पाकबड़ा में एक 16 साल की बच्ची जंगल में खेत में गई थी। उसके साथ एक रिश्तेदारी में एक लड़का जिसका नाम वसीम था, वो उसने रेप किया। बाद में लड़की ने शोर मचाया, इस पर गांव वाले आ गए तो गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में थाना पाकबड़ा मुकदमा कायम कर लिया गया, उसका मेडिकल हो गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है जहाँ को रहने वाला है वहाँ भेजी गई है। 2 जगह और पता चला जहाँ हो जा सकता है, दोनों जगह टीम भेजी गई है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। थाना मझोला क्षेत्र में घर से नाराज होकर गए एक युवक का शव जंगल में पड़ा मिला तो उसके घर में कोहराम मच गया। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा है कि 17 मार्च 2015 को उच्च न्यायालय के नियमानुसार जाट समाज को पिछड़े वर्ग श्रेणी की केंद्रीय सूची के अंतर्गत प्राप्त आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। जाट समाज को यह आरक्षण लगभग 8 से 10 वर्षों से चल रहे संघर्ष के बाद पिछली यूपीए सरकार ने 4 मार्च 2014 को प्रदान किया था। हालांकि जाट समाज के समकक्ष अन्य किसान जातियां इसका लाभ 1993 से उठाती आ रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2015 को जाट समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर अत्यंत तत्परता के साथ आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही जाटों को आरक्षण देने का निर्णय बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान
जाट समाज के हजारों बेरोजगार युवा जो विभिन्न नौकरियों में आरक्षण के आधार पर 17 मार्च 2015 से पूर्व ही चयनित होकर नौकरी पा चुके थे, उनको नौकरियां ज्वाइन करने से वंचित कर दिया गया है। ये स्थिति निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जाट समाज पुनः आंदोलन की राह पर अपनाने को मजबूर हो गया है। चौड़ रूम में ज्ञापन देने के लिए अभी ये आरक्षण के मामले में जो हमारी बिरादरी को आरक्षण दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। हम लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और आज जाट पूर्ण तरीके से पूरे हिंदुस्तान का जाट जिन जिन जनपदों में है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 175-76 जनपदों में आज जिला मुख्यालय पर धरना है और हम डीएम जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे और इस लड़ाई को हम फिर नए सिरे से लड़ना चाहते हैं और जब तक ये आरक्षण हमारा लागू नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे इसमें कुछ भी हो, इस लड़ाई को आर पार लड़ा जाएगा। ये हमारे साथ में धोखा हुआ है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। किसी बिरादरी का आज तक आरक्षण होने के बाद एक जाट का आरक्षण समाप्त हुआ, किसी बिरादरी का हिंदुस्तान में आरक्षण खत्म नहीं हुआ। ये हमारे साथ में भेदभाव की राजनीति की गई है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम पूरे तरीके से जेल भी रोकेंगे, जेलों में भी जाएंगे, जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। ये आज स्टार्टिंग है, हमने अब शुरू करा दी ये अपना वो तैयारी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक जी जो है इसमें पूरी तरीके से सक्षम है और वो पूरी इसमें मेहनत। थाना मझोला क्षेत्र में चचेरे तहेरे भाइयों में संपत्ति के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। मामला थाने पहुंच गया तो घायलों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। थाना मझोला क्षेत्र में रहने वाले युवक मोहम्मद चांद को उसके परिवार वालों ने डांट दिया तो मोहम्मद चांद अपने घर वालों से ये कहकर चला गया कि वो अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। परिजनों ने उस समय तो बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मोहम्मद चांद रात को अपने घर पर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके चलते गांव में उसको तलाश भी किया गया, लेकिन मोहम्मद चांद का कोई पता नहीं लग सका। 3 दिन बाद जंगल में घास काट रही महिलाओं ने गांव में आकर बताया कि जंगल में किसी का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मोहम्मद चांद के परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया तो मृतक की शिनाख्त उनके मोबाइल एवं कपड़ों के द्वारा हुई। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों से पूछताछ की तो पता लगा कि मरने वाला मोहम्मद चांद है और पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का मानना है कि मोहम्मद चांद ने आत्महत्या की है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को किसी पर शक न होने की बात भी कही है। मोहम्मद राबिल नाम। राबिल भाई, क्या ये बनने वाले कौन है आपका? जी ये तहरा भाई था मेरा। कैसे मौत हुई, क्या हुआ? ये घर का थोड़ा सा डांट दिया था। हाँ। पढ़ा लिखा बच्चा था, अच्छा पढ़ रहा था, पढ़ने में भी हर क्लास में पास आ रहा था। इससे थोड़ी सी जो मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, घर से फरार हो गया। फरार होने के बाद जो है इसे इंगे बिंगा ढूंढा, रिश्तेदारियों में ढूंढा, सब जगह पता करा, सोचा कि आ जाएगा, नादान बच्चा आ जाएगा। नहीं आया तो उसके बाद तो कल गाँव में हमारे घास कूदने वाली जो घूम रही थी वो पता चला कि लाश पड़ हुई है जंगल के अंदर। तो वहाँ जाके देखा तो लाश की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पहचानने ही नहीं जा रहा था, तो जिससे कि उसके चप्पल और मोबाइल से पहचान हुई। तब हमने उसकी शनाख्त करी, हमने उसे पहचाना। क्या नाम है? इसका नाम अजीब खान है। अजीब खान। अच्छा, नाम का पता है उनका अब्दुल मजीद। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है। अब समाचारों में आगे, मुरादाबाद पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग काफी लंबे समय से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण से पुलिस भी परेशान थी। सोमवार को पुलिस ने 3 बाइक चोरों का एक गैंग पकड़ लिया। साथ ही पुलिस को तीनों के पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद हुई हैं। मामला मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। लंबे समय से जनपद में बाइक चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ी रही थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया
और पुलिस ने चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया। पुलिस को चेकिंग के दौरान 3 लुटेरे भी हाथ लगे हैं। पुलिस को तीनों के पास से 10 बाइकें बरामद हुई हैं जो चोरी की हैं। एसपी सिटी राम सुरेश यादव का कहना है कि तीनों लुटेरों के पकड़ में आने से बाइक चोरी की वारदातों में कमी अवश्य आएगी। तीनों ही अपराधी मुरादाबाद के रहने वाले हैं और मुरादाबाद में ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और बाद में गाड़ी चोरी करने के बाद उसको बेच दिया करते थे। कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कांट रोड पे वाहनों की संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर संदिग्ध लड़के आए, उनसे चेकिंग दौरान वो रोका गया तो पता चला, जब उनके कागज़ और वो चीज़ वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो चोरी का वाहन था। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम ये चोरी का वाहन लेके जा रहे थे और हमारे गैंग में कुल 3 लोग हैं, जिसमें एक प्रशांत कुमार, वरुण कुमार बंटी और विशाल, 3 लड़के गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा चुराए गए कुल 11 वाहन उन्होंने स्वीकार किया है 11 वाहनों की चोरी, जिसमें 10 थाना सिविल लाइन में बरामद हो गई है, 1 मझौला में दाखिल है। 10 में से 4 थाना सिविल लाइन से चोरी की गई है, 3 थाना मझौला से। तो ये काफ़ी एक्टिव और सातिर गैंग था जो वाहन चोरी कर रहा था लगातार शहर में। इनके पकड़े जाने से तो वाहन चोरियों में कमी आएगी और दूसरा ये कोई और बड़ी घटना कर सकते थे, इसलिए जो है ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कुछ जानकारी मिली कि कैसे वाहन चुराते थे, कहाँ उसको बेचने का काम? ये लोग अपना जहाँ पे भीड़ भाड़ या कोई ऐसा स्थान की बाइक पे कोई देखने वाला नहीं है, एकांत और सुनसान एरिया पे खड़ी है बाइक, वहाँ से उसको चोरी कर लेते थे। चोरी करके बहुत कम दाम पे, लगभग 10 गुना से भी कम दाम पर बाइक को बेच देते थे। और कुछ और सदस्य हैं इसमें कि आप नहीं, फिलहाल तो 3 इसमें अभी पकड़े गए हैं, बाकी तो काम चल रहा है, जिसमें जिनको ये बेचते थे या जहाँ ये सप्लाई करते थे उस पर आगे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। प्रोफाइल क्या है? ये लड़के जो है सब नई उम्र के लड़के हैं, अब इनके बारे में और डिटेल पता की जा रही है। कश्यप महासभा ने आतंकवादी हमलों के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की चारों तरफ निंदा की जा रही है, तो वहीं मुरादाबाद में भी कश्यप महासभा के बैनर तले आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये पड़ोसी देश की साजिश है, एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वहीं दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व देश की सरकारों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। सभी को इस मामले में राजनीति न करके देश हित में सोचना चाहिए। इस दौरान आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में राम बहादुर कश्यप, नवनीत मिश्रा, धनश्याम मिश्रा, अनिल गोयल, बबलू कश्यप, रीनू कश्यप, अभिनव कश्यप, घनश्याम कश्यप तथा राम बहादुर कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने कश्यप महासभा के बैनर तले हमने आज सुबह पंजाब में जो आतंकवादियों ने हमला करा उसमें 2 पुलिसकर्मी 11 लोग वहाँ के मारे गए हैं। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं जितने भी आतंकवादी हैं उनको पालना, उन्हें बासमती बड़े से बड़े चावल न खिलाएं, उन पर करोड़ों पर खर्च कराया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, उन्हें पाल लें, उन्हें पाल दें, उनका काम उसी समय तुरंत काम कर दें, उनका काम तुरंत सब पैसे कर दें, न कि कोर्ट कचहरी जैसे पकड़े तो फांसी दे दें, तुम्हें गोली से मार दें, क्योंकि उन्हें पालते हैं कोर्ट कचहरी चक्कर तारीखें पड़ती हैं। वो दया याचिका राष्ट्रपति शासन को भेज देते, राष्ट्रपति जी को, उनको माफी मिल जाती है, आजीवन कारावास मिलता है। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। जैसे आतंकवादी पकड़े जाएं, उनको तुरंत पकड़ा, तुरंत गोली मार दी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें जाटों का आरक्षण बहाल करने की मांग की गई है। थाना मझोला के गांव लाकड़ी फाजलपुर में रहने वाले जाहिद पुत्र हबीबुल्ला का संपत्ति को लेकर उसके चचेरे भाई से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पहले भी कई बार दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है। सोमवार की सुबह जाहिद को उसके चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ में घेर लिया और उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। झगड़े की आवाज़ सुनकर जाहिद की पत्नी दौड़कर जाहिद को बचाने के लिए पहुंची तो हमलावरों ने उस पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल हालत में हमलावर दोनों को छोड़कर फरार हो गए। जाहिद और उसकी पत्नी जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और बच्चों को साथ लेकर थाने में शिकायत की।
जहां जाहिद ने अपने भाइयों के खिलाफ नामदर्ज तहरीर देकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस द्वारा मिली तहरीर के आधार पर कार्यवाही करते हुए जाहिद को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाम आपका? जाहिद भाई, क्या हुआ आपके साथ? क्या ये खून कैसा हुआ? मैं दुकान का काम कर रहा था सिलाई की जी। आसिफ ने और भूली ने आसिफ जाबुल, इसके हाथ में, भूली के हाथ में तमंचा था और यासीन के हाथ में चक्कू था और क्या नाम है, आसिफ के हाथ में तबल था डंडे में। इन्होंने जो है मेरे घरवाली को भी 12 डंडों से तबल से, तो मैंने बचाव के चक्कर में भागा ही तो मेरे जो है तबल मारा आसिफ ने खोपड़ी में। ये क्यों हुआ था? मेरी हवेली पर कब्जा कर रहे हैं। कौन लोगों को? आसिफ। आप पे कौन है? आप पे कौन है? चचेरे भाई हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में इनर व्हील क्लब मुरादाबाद का अधिष्ठापन समारोह पूर्वक मनाया गया। इनर व्हील क्लब मुरादाबाद मेन की ओर से सोमवार को लेडीज क्लब में अधिष्ठापन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन आशा सिंह, ISO रोहिणी कंसल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। समारोह में नए कार्यकारिणी ने नए सत्र की जिम्मेदारी संभाली। पूर्व अध्यक्ष उषा अग्रवाल ने बबीता अग्रवाल को कॉलर पहनाकर और अध्यक्ष बबीता व सचिव नीलम अग्रवाल को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वागत गीत निशा अग्रवाल, कविता अग्रवाल और नीलम अग्रवाल ने पेश किया। उषा ने क्लब को मिले अवार्ड्स के बारे में बताया। इनमें प्लेटिनम क्लब अवार्ड, प्लेटिनम अध्यक्ष, प्लेटिनम सचिव रितु व प्लेटिनम कोषाध्यक्ष मंजू अग्रवाल शामिल थीं। अध्यक्ष बबीता व सचिव नीलम अग्रवाल ने आगामी एजेंडे से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर PDC मृदुला कोठीवाल, रेखा शाह, मंजू गुप्ता, मंजू अग्रवाल, रितु अग्रवाल, उषा अग्रवाल, कविता, निशा, आरती व मुख्य अतिथि आशा सिंह, अनीता गुप्ता उपस्थित रहीं और आशा सिंह ने शुभकामनाएं दी। आज हमारे क्लब की इंस्टॉलेशन मीटिंग है। क्या किया गया है? इसमें सारे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, सारे न्यू मेंबर्स, न्यू कमेटी को इंट्रोड्यूस किया है और प्रोजेक्ट करेगा। हम सरस्वती वेद स्कूल के पूरे स्कूल के बच्चों की ड्रेस दे रहे हैं और डिप्टी जगन्नाथ स्कूल के 5 कन्याओं की फीस का चेक दे रहे हैं और हम उस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। क्या उद्देश्य है ऐसे प्रोग्राम करने का? क्यों आज? समाज सेवा के लिए। क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपको? समाज सेवा का मैसेज रहेगा कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए हमें। क्लब से जुड़ने के लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिलाओं को? दूसरे लोगों की सेवा करें। ठाकुरद्वारा में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही राम मनोहर लोहिया पार्क बदहाली की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही राम मनोहर लोहिया पार्क, जो कि ठाकुरद्वारा में बना है, बदहाली का शिकार है। यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व अपने व्यसनों का प्रयोग करते हैं। जगह जगह यहाँ पर शराब के पौए देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं राम मनोहर लोहिया की मूर्ति भी अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रही है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2007 में इसका उद्घाटन मौजूदा नगर विकास मंत्री आजम खान के द्वारा किया गया था, जिसमें जावेद अली भी मौजूद थे। और अब भी समाजवादी पार्टी की सरकार है और ठाकुरद्वारा में विधायक भी समाजवादी पार्टी के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पार्क की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है मानो अब इस पार्क को सिर्फ असामाजिक तत्वों के व्यसनों के लिए ही छोड़ दिया गया हो। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो लोगों को लगा कि इस पार्क का शायद अब जीर्णोद्धार हो जाएगा, लेकिन सपा के लोगों द्वारा भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो प्रशासन ने भी इस तरफ से पूरी ढील डाल दी और
इस पार्क का जीर्णोद्धार तो दूर, राम मनोहर लोहिया की मूर्ति तक को सही नहीं कराया गया, जो कि काफ़ी गंभीर हालत में दिखाई दे रही है। अगर प्रशासन द्वारा इस प्रकार से पार्कों का रखरखाव किया जाएगा तो ऐसे पार्कों का बनाना व्यर्थ साबित होगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब व्यवस्थाएं ही नहीं कर सकते तो फिर पार्क क्यों बनाए जाते हैं। जो मूर्ति लगी हुई है इन्हीं के नाम से ये लोहिया पार्क है। लोहिया मूर्ति का भी चश्मा टूटा हुआ। यहाँ के अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं है इस पार्क का। यहाँ गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर शराब इसमें कोई आकर देखता भी नहीं है। कांट रोड स्थित अगवानपुर में रामलीला मैदान के पास बने श्री राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। अगवानपुर के रामलीला मैदान के पास स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में परमात्मा के 16,108 विवाह की व्याख्या करते हुए आचार्य अश्विनी मिश्र ने कहा कि परमात्मा केवल दीनता के गुण से ही पाया जाता है, क्योंकि दीनता से ही अभिमान को जीता जा सकता है और समर्पण का गुण प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पित नहीं किया जाएगा तब तक उनकी प्राप्ति असंभव है। गोपी ग्वाल और विवाह के साथ ही सुदामा चरित्र इसका परम उदाहरण है। अंतिम दिवस में मंगलवार को हवन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अभिनव गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, पुष्पेंद्र शर्मा, रमेश गुप्ता, योगेंद्र मिश्रा, इंद्रेश गुप्ता, नवनीत, अंकित, अमित, सुखबीर सिंह, सरजू बिश्नोई, आरती गुप्ता, कुमुद मिश्रा, पूजा वर्मा आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसका, साथ देती नहीं क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम बाबा बिहारीलाल जी यहाँ इस मंदिर के संत हुए हैं। जब उनका निर्माण दिवस मनाया जाता है तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम भागवत जी का कराते हैं हम लोग। कब से ये प्रोग्राम किया है? ये प्रोग्राम चल रहा है 20 वर्ष से लगातार। क्या संदेश रहता है लोगों को? संदेश ये है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहें और समाज संगठित होता रहे। इन 7 दिनों का प्रोग्राम था ये क्या बताया गया कुछ थोड़ा सा? इसमें उन्होंने सब कुछ बताया, गृहस्थ का बताया, संन्यास का बताया, बाल आश्रम मरने के उसका जो अपना पहला वाला आश्रम बाल आश्रम होता उसका बताया। सब कुछ उन्होंने ये कहा, सब कुछ भागवत जी में ही नीत है। अभी तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अपील करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम समाज हर समय पे कराता रहे और इसको इस कार्यक्रमों को उत्सव के रूप में मनाए। यह वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिलारी की खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया नरू में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता एवं उसके माता पिता के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया नरू में ससुराल वालों ने विवाहिता व उसके मायके वालों को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने घटना की जानकारी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार तहसील के गांव खनूपुरा निवासी जीवाराम जाटव ने करीब 10 साल पहले अपनी बेटी ममता की शादी गांव ढकिया नरू निवासी सुनील कुमार के साथ की थी। ममता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट करते थे और उसका पति आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण ज़्यादातर जेल में ही रहता है, जिस वजह से उसकी सास व देवर उसके साथ मारपीट करते थे। बताया कि इसी वजह से वो अपने माँ बाप के साथ अपने मायके में 3 बच्चों के साथ रहती थी। ममता ने बताया कि उसे जब पता चला कि उसके ससुर की तबीयत खराब है तो वो अपने बच्चों के साथ अपनी ससुराल आ गई और सोमवार को ममता के माँ बाप भी वहां पहुंच गए। बताया कि जैसे ही उसके माता पिता ससुराल पहुंचे तो सास और देवरों ने लाठी डंडों से पीट कर उन्हें घायल कर दिया। ममता, अच्छा क्या बात हुई आपके साथ आज? किन लोगों ने मारपीट की है? बुड्ढा बीमार पड़ा, बुड्ढा को देखने गई। मैंने कल को आज देखे आऊँ, कल को मैं घर चली जाऊंगी अपने, देखे आऊँ। किन लोगों ने मारा आपको? पीछे से कुवाड़ा बंद कर ली, देवन ने, सास भी, नंदी भी, ससुर भी। तो फिर किस बात पे मारा? कोई बात भी नहीं, 11 साल से दुखी रह रही हैं, कोई बात नहीं। अच्छा पहले से करते हैं मारपीट? ऐसे ही कर रहे हैं, 12 साल के मेरे कुंडल निकाले, बहुत मारी। कुछ खाने पीने को देना है, कुछ है। कितने बच्चे आपके? सब सोदा 3 है, एक लल्ली बुआ सूट के बैठ रही है। हमारे मम्मी पापा गए हैं भागने, फिर भी उन्हें भी मारा। आज क्या बात हुई थी? किस बात पे मारपीट की? पुलिस वाले भी कोई बात नहीं, बस सिर्फ इतनी बात ही गलती मेरी हो गई कि मैं देखने चली गई बुड्ढा के माई, फिर बुड्ढा बीमार है, देखे आऊँ। बिलारी तहसील क्षेत्र से ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का मामला फिर से सामने आया है, जहां तमाम ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। तहसील बिलारी क्षेत्र के गांव नगला कमाल के ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन तहसीलदार बिलारी को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस कारण वो लोग खासे परेशान हैं। गेहूं का मुआवजा चेक के द्वारा दिया जाना था, जो अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि जल्दी ही उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा उन्हें दिलाया जाए। प्रदर्शन करके ज्ञापन देने वालों में संजीव कुमार, सचिन सिरोही, मन्नू लाल, जयराम सिंह, सोनवीर सिंह, अतर सिंह, रामकिशोर, हीरालाल, हरवती, राम कुमार, ईश्वरी देवी, किरणपाल सिंह, नरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हमारा गांव नगला कमाल पड़ता है, इसमें आज तक अभी तक कोई भी किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है और सभी किसानों को वहाँ के आसपास के गांवों को मुआवजा मिल चुका है। और यहाँ की सरकार के द्वारा ये बहुत धांधलेबाजी चल रही है कि जहाँ हमारे ऊपर के विधायक निधि के लोग जो चाहते हैं वहाँ पर मुआवजा मिल रहा है, बाकी और किसी गाँव में मुआवजा नहीं बढ़ रहा है। सर्वे हो चुका है आपका? हाँ, सर्वे हमारा हो चुका है, हमारी लिस्ट फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन हमें मुआवजा नहीं दिलाया जा रहा। हमारे मुआवजे को हम कई बार मांग चुके हैं। एसडीएम साहब से आपने? अभी एसडीएम साहब से भी मिलने के लिए आए। बिलारी क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में बने डीपॉल स्कूल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं मनुष्य की अनावश्यक आवश्यकताओं ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित करके प्रदूषित कर दिया है। इसी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक छोटा सा प्रयास डीपॉल विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण करके किया गया। छात्रों के इस प्रयास को सभी ने सराहा और कहा कि जीविका नामक एक संस्था ने विद्यालय को अशोक, कदम, शीशम, सालौन तथा गुलमोहर के 100 पौधे उपलब्ध करवाए। इसके लिए विद्यालय परिवार उनका आभारी है। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं नितिन शर्मा, रीता महक सिंह, गरिमा, रूबी, संयोगिता, योगेश, विपुल, मुकेश, हरिप्रिया, कल्याणी, सविता, मुस्कान, लता, शोभा, दीपिका, लवी, प्रियंका, अंजना, पूनम, ज्योति की देखरेख में कक्षा 7 से कक्षा 10 तक के सभी छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। प्रधानाचार्य फादर रॉय मैथ्यू द्वारा छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण के उपलक्ष्य में अनेक बातें बताई गईं। पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागृति
जगाने के लिए आज पौधारोपण रिपोर्ट में कराया गया, क्योंकि हमारा पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। वृक्षों के अभाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस वृक्षों के अभाव को हम दूर करना चाहते हैं। वृक्षारोपण के द्वारा बच्चों को हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं कि हर एक बच्चे कम से कम एक पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। बिलारी क्षेत्र के गांव बीरमपुर में समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष के घर पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने शिरकत की। बिलारी क्षेत्र के गांव बीरमपुर में बिलारी के सपा विधानसभा के उपाध्यक्ष फारूक सैफी के आवास पर ईद मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शेरो शायरी के माध्यम से लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया तथा कहा कि सभी त्यौहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाने चाहिए। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फ़हीम ने कहा कि सभी को धर्म और जाति बिरादरी को भूलकर सौहार्द की बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा विधायक मिला है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए विकास की बात करता है। भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने भी सभी को ईद मुबारक कहकर मुबारकबाद पेश की और शेरो शायरी के माध्यम से अमनो अमान का पैगाम दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान एडवोकेट ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम सभी एक दूसरे के त्योहारों में शरीक हों तो हमारी गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सभी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे बीच हर अजीज विधायक मौजूद हैं। भाइयों, ये मेरी एक सोच बनी कि हमेशा हमारे गांव में ईद होती है और ईद मनाई जाती है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे हिंदू भाइयों को भी शामिल किया जाए। अपने अपने त्यौहार बना लेते हैं। विधायक जी का भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम बन के अपने त्यौहार मनाएं। तो मेरी सोच बनी, मैंने विधायक से भाईजान से मशवरा लिया। मैं हर साल अफ्तारी का प्रोग्राम रखता था, लेकिन भाईजान ने विधायक जी ने बोला कि बेटे ऐसा कुछ करो ताकि हम लोगों में एकता बने। फिर इनके आदेश पे मैंने ईद मिलन का प्रोग्राम। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।